मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। सैलाब आया और फसलें तबाह हो गई और एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट KPK का हो या पंजाब का हो या आगे सिंध का हो, उसमें तबाही मचा दी गई। और अभी सिंध की तरफ तो सैलाब बढ़ रहा है। अभी वहाँ की तबाहकारियों का तो अभी हाल सामने नहीं आया, अभी कुछ अर्से तक वो सामने आ जाएगा। लेकिन इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को या छोटे किसानों को या किसानों को माफियाज कहा गया था। अब देखते हैं क्या रिजल्ट सामने आएगा। चीनी के रेट बढ़े, किसी ने कोई नहीं पूछा, कोई छापा नहीं पड़ा, किसी से कोई सवाल जवाब नहीं हुआ और चीनी का रेट 200 तक पहुंच गया। कोई बात नहीं। लेकिन गंदम का रेट कहाँ लाया गया और क्या सिचुएशन हुई, रिजल्ट सबके सामने है। इस वक्त जो कुछ हालात हुए, इसके बाद सारी अगली चीज़ें सबके सामने हैं। और ये माफिया, जो किसान माफिया है, जिसको माफिया कहा गया, उनके हालात ये हैं कि उस वक्त उनको टरखाया जा रहा और आगे भी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी और पहले भी ऐसे ही इनके साथ होता रहा है। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या बनता है और अवाम का कैसे। अभी तो वैसे पानी सैलाब आया ना, अभी जो अमलन मुआशी सैलाब आने वाला है इस कौम के ऊपर, अभी कुछ अरसे के बाद, 2-4 महीने के बाद, जिसके रिजल्ट और असरात सामने आएंगे इस कौम के। फिर अल्लाह ताला इस कौम की हिफाजत फरमाए, दुआ यही है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।